विजयनगर के एक गांव में एक बहुत ही मोटा और आलसी इंसान रहता था, विनोद। विनोद की बीवी लता अपने पति के आलस से परेशान थी। क्या करूं मैं इस आदमी का, बस दिन भर खाता है और सोता रहता है। अरे उठो उठो, सूरज सर पे आ गया है। तुम अब तक सो रहे हो। आज तुम्हें सारे खेत जोतने हैं। वो मैं बाद में कर लूंगा। यही तुम पिछले 1 माह से बोल रहे हो। आज अगर तुमने सारे खेत नहीं जोते तो मैं तुम्हें ना ही खाना दूंगी और ना ही घर के अंदर दाखिल होने दूंगी। ये कौन सी बात हो गई? भला कोई खाना देने के लिए मना करता है क्या? मैं करूंगी। खा खा के मोटे हो गए हो और आलसी भी। एक काम तुमसे नहीं हो रहा। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही सारे खेत जोत दूंगा। हमारे खेतों में धान जल्दी उगेगा। इसके लिए पहले तुम्हें खेत जोतने होंगे। जाओ अभी, जल्दी जाओ। लता ने विनोद को जबरदस्ती खेतों में भेज दिया। इतना बड़ा खेत मुझ अकेले को जोतना है, ये तो बहुत नाइंसाफी है। लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया तो लता मुझे खाने नहीं देगी और बिना खाने के मैं कैसे जीऊंगा? ना बाबा ना, मैं तो ये खेत जोत कर ही रहूंगा। विनोद ने खेतों की जुताई शुरू की। गर्मी बहुत ज्यादा थी। उसके माथे से पसीना छूटता रहा। अरे बाप रे, इतनी गर्मी! कुछ देर खेत जोतने के बाद विनोद रुक गया और आराम फरमाने लगा। उसने पानी पिया और सोचने लगा। बाप रे बाप, अब भी इतना सारा काम बचा है। मैं तो मर ही जाऊंगा ये खेत जोतते जोतते। तभी विनोद के पास एक ज़ईफ शख्स आया। अरे बेटा सुनो, क्या तुम्हारे पास पीने को पानी है? हाँ है ना, बिल्कुल है, ये लीजिए बाबा। विनोद ने उस बूढ़े आदमी को पानी दिया। आप कौन हैं और यहाँ इतनी धूप में क्या कर रहे हैं बाबा? मैं तो एक फकीर हूँ, सैर करने निकला हूँ। लेकिन इतनी तेज धूप है, आपको गर्मी नहीं होती है क्या? होती है, लेकिन मैं अपने मकसद को सोचकर चलता रहता हूँ। वाह वाह वाह, आप कितने अजीम हैं फकीर बाबा। मुझे अपनी दुआएं खैर दीजिए। विनोद ने उस फकीर से दुआएं खैर लिया। वाह, सोने का नसीब लिखवा कर आए हो बेटा। इस खेत में जब धान उगेगा तो उसमें सोना उगेगा। मैं समझा नहीं। तुम्हारी फसल में तुम्हें सोना मिलेगा। क्या हकीकत में? हाँ बिल्कुल। सोने की धान उगेगी ये सोचकर विनोद खुश हो गया और वो फकीर वहाँ से चला गया और विनोद ने खेत जोतना फिर से शुरू किया। दोपहर से शाम हो गई। अरे विनोद भाईजान, घर नहीं जाना क्या? बस थोड़ी देर और। ठीक है, पता नहीं यकायक इस आलसी को क्या हो गया। विनोद देर रात तक खेतों की जुताई करता रहा और आखिर जब उसका पूरा खेत जुत गया तो वो घर की जानिब निकल पड़ा। अरे बेगम साहिबा, खाना दे दो। बड़ी देर हो गई आपको? पूरा खेत जोतना था ना। लगता है आप मुझसे डर गए और इसलिए आपने एक ही दिन में खेत जोत दिया। तुमसे डर कर नहीं, बल्कि फकीर की पेशन गोई सुनकर मैंने एक दिन में सारा खेत जोत दिया। मैं समझी नहीं। विनोद ने लता को फकीर के मुतालिक सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उनकी फसलों में सोना उगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसीलिए तो मैंने बिना देरी किए सारे खेत एक ही दिन में जोत दिए। ये बहुत अच्छा काम किया आपने। अब कल ही आप बीज बो देना। कल का काम मुझे अकेले से नहीं होगा। कल तुम्हें भी मेरे साथ खेत चलना होगा। क्या? हाँ, हम लोग साथ मिलकर बीज बोएंगे। ठीक है। लता अपने शौहर को कुछ बोल ही नहीं सकती थी। अगली सुबह लता ने जल्दी उठकर खाना बना लिया और खाना बांधकर दोनों अपने खेतों में चले गए। विनोद ने फौरन बीज बोने का काम शुरू कर दिया और लता सारे बीजों को पानी देने लग गई। इन दोनों को खेतों में काम करता देख
इनके पड़ोसी भी चौंक गए। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। ये आलसी इतने सुबह सुबह बीज बो रहा है। हाँ भाई, वरना ये तो महीनों तक खेत की जानिब देखता भी नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन अच्छा है ये काम करने लगा। हाँ अच्छा तो है। सुबह से रात हो गई और सारे खेतों में बीज बोने का काम खत्म हो गया। थके हारे दोनों घर लौटे और बिना खाना खाए ही सो गए। अगली सुबह विनोद जल्दी उठा। लता, अरे लता जल्दी उठो। क्या बात है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे चाय दे दो। पर इतनी सुबह? हाँ, अब से मुझे रोज सुबह ही खेतों में जाना होगा। लेकिन वो क्यों? आप पोशी करने। अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो अच्छा धान भी कैसे होगा, और अच्छा धान नहीं होगा तो उसमें सोना कैसे उगेगा। हाँ, वो तो है। लता ने विनोद को चाय दी और वो चाय पीकर खेतों में चला गया। अब से अक्सर यही चलता। विनोद ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने खेतों में गुजारने लगा। वो सुबह सुबह खेत जाता और देर रात घर लौटा करता था। इससे तो बेहतर पहले ही था, कम से कम घर पे रहते तो थे। अब तो ये खुद भी आराम नहीं फरमाते और ना ही मुझे आराम फरमाने देते हैं। हे ऊपर वाले। कुछ माह गुजर गए और फसलों की कटाई का वक्त आ गया। हमें कल ही फसल काटनी होगी। तो ठीक है ना, मजदूर बुलवा लो। तुम अकेले कैसे इतनी सारी फसल काटोगे? कहीं मजदूरों ने सोने के धान चोरी कर लिए तो? अरे नहीं, हमें ही फसल काटनी होगी। पर तुम अकेले कैसे करोगे? अकेले कहाँ, तुम हो ना, हम दोनों मिलकर फसल काटेंगे। क्या? हाँ, मैं और किसी पर यकीन नहीं कर सकता। हमें कल सारी फसल काटकर घर लाना है ताकि हम धान का एक एक दाना अच्छे से देख सकें। बाप रे बाप। लता तो इतना सारा काम सोचकर ही फिक्रमंद थी। अगले दिन वो लोग फसलों की कटाई करने पहुंच गए। अरे विनोद, कुछ मदद चाहिए क्या? चाहो तो मैं तुम्हारी कटाई में मदद कर सकता हूँ। नहीं भाईजान, हम दोनों कर लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। विनोद और लता पूरा दिन खेतों की कटाई करते रहे। फिर सारा धान उन लोगों ने ट्रैक्टर पर लाद लिया और अपने घर चले आए। अगले रोज से शुरू हुई सोने के धान की खोज। विनोद एक एक करके सारे धान को पटकने लगा। अब तक सोने का एक भी दाना नहीं मिला। मुझे भी नहीं। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए। सारे धान अलग हो चुके थे। लगता नहीं इसमें कोई सोने का धान है। हाँ, लेकिन इतने सारे धान का हम करेंगे क्या? इसे लाला जी को फरोख्त करते हैं, कम से कम पैसे तो आएंगे। हाँ, बिल्कुल। अगली सुबह लाला जी धान देखने आए। वाह, क्या उम्दा धान है। ऐसा धान बरसों से नहीं देखा। वाह विनोद, वाह वाह वाह। मैं तुम्हें इस धान के लिए बहुत अच्छी कीमत दूंगा। और ये लो, अगली फसल के लिए पेशगी। अगली फसल भी मुझे ही फरोख्त करना। जी लाला जी। विनोद और लता पैसे गिनने लगे। मैंने इतने सारे पैसे कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। हाँ, और पता है ये पैसे सोने से भी ज्यादा हैं। हाँ, और सोचिए, हमारी एक फसल से हमने इतने सारे पैसे कमा लिए। अगर हम हमेशा अच्छी फसल उगाएंगे तो हम बहुत रईस हो जाएंगे। शायद उस फकीर के बोलने का यही मतलब था कि हमारी फसल सोने के मानिंद होगी। हाँ, तभी तो लक्ष्मी माता खुद हमारे घर आई है। बिल्कुल, अब से हम दोनों पूरी मेहनत से खेती बाड़ी करेंगे और ऐसे ही फसल उगाएंगे। जी। उस दिन से विनोद और लता दोनों का आलस कहीं भाग सा गया और वो दोनों मेहनती किसान बन गए। सच ही कहते हैं लोग, खेतों में लहराता धान सोना है।